राधे राधे। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरे आर के चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी आटे के चीला, आलू के, कच्चा आलू के। और मैं आपके साथ है ना इसकी जो मैंने तैयारी की थी वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी। पर मैं आपको बता दूंगी कि मैंने ये इसमें क्या क्या डाला था। एक कच्चा आलू मैंने कद्दूकस किया था महीन वाला, और उसमें मैंने आटा डाला था, ये गेहूं का आटा। और उसमें मसालों में मैंने सिर्फ इसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक डाला था स्वाद अनुसार, हींग और अजवाइन और धनिया पत्ती हरी वाली और हरी मिर्च। और आपको दिख रही होगी मेरी सारी किचन कितनी फैली हुई है। तो मुझे बहुत जल्दी थी और दोपहर से ही मैं ना एक काम में लगी हुई थी। तो मैं आपको दिखा दूंगी मैं क्या कर रही थी। और ये चीला मैं क्यों बना रही हूँ, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और ये शाम का टाइम है तो उनको भूख लग रही थी तो बोले कुछ बना दो। तो वैसे तो सारी चीज़ें उनकी बंद हैं, तो मैंने सोचा फिर क्या बनाऊँ। तो मैंने ये सोचा यही बना दूँ। और सच में बहुत टेस्टी बनता है ये चीला और बहुत जल्दी बन जाता है ईजी। और यहाँ पर मैंने इधर चाय भी रख दी। तो दोनों काम मैं साथ साथ करती जा रही थी। और तीसरा काम मैं कर रही थी वीडियो बनाने का। तो एक हाथ से मैं वीडियो भी बना रही थी और ये सारा भी काम कर रही थी और आपके साथ शेयर भी कर रही थी कि अब मैं ये क्या कर रही हूँ। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और यहाँ देखिए ये चीला थोड़ा चिपक गया है और बहुत जल्दी बन जाती हैं और अच्छे भी लगते हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। और आपको फिर बता दूं मैंने अजवाइन डाली थी, नमक डाला था, हींग डाली थी, लाल मिर्च पाउडर डाला था हल्का सा, और हरी मिर्च और हरा धनिया, और हाँ प्याज भी डाली थी। सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी मैं। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी इसी कद्दूकस में किया था, जो अदरक घिसते ना उसी से मैंने कर लिए थे। और सच में बहुत टेस्टी बनते हैं और इनको भी अच्छे लगे थे। इनके लिए इसमें 4 है ना चीला बने थे। मैंने एक आलू इसमें घिसा था, बड़ा था, मतलब ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, मीडियम साइज़ का आलू था। और आप ज़्यादा डालना चाहो तो ज़्यादा डाल लीजिए, पर महीन आलू ही मतलब कि उसमें कद्दूकस किया हो ना तो जब भी ज़्यादा अच्छा लगता है, मोटा मोटा नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इनके दोनों ये चीला सीख चुके हैं और चाय भी तैयार है, आप भी खा लीजिए। और यहाँ मैं थोड़ा गैस बंद कर दूँगी क्योंकि बच्चे है ना अभी आए नहीं थे, अब आ गए थे। तो फिर थोड़ी देर बाद मैं 5 मिनट बाद उनके लिए भी बना दूँगी। और इस 5 मिनट में मैंने अपना थोड़ा काम और कर लिया था जो मैं कर रही थी दोपहर से क्या वही 4 बजे करीबन की बात होगी, तभी से मैं कर रही थी। तो मैं फिर वहीं पहुँच गई उसी काम में। और ये खाने के ना जो चाय के, दूध के, खाने के, दोपहर के सारे बर्तन थे तो दोपहर से मैंने साफ़ ही नहीं किए थे। जब से खाना बना था उसके बाद में चाय, दूध और ये पानी के खाना पीना चलता ही रहा था, तो बर्तन तो हो ही जाएंगे ज़्यादा। और मुझे उस काम की भी लग रही थी, मैंने ये एक साथ मैं साफ़ कर लूँगी। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो प्लीज़ आप माइंड ना कीजिए। तो बस, और यहाँ पर अब मेरी गुड़िया ने ले लिया मुझसे मोबाइल, तो वो कर रही है शूट। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चीले उनके लिए। तो 2 उन्होंने खा लिए थे और 2 बाकी के बचे थे, तो एक एक दोनों गुड़िया ने खा लिया था। और बेटे ने नहीं खाया, वो उसने मना कर दी कि मैं नहीं खा रहा। और मैंने भी खाया नहीं क्योंकि मैंने इसलिए नहीं खाए थे, सिर्फ 4 ही बने थे। और फिर अपने लिए मुझे आरकस आ गया था, मैंने नहीं अब नहीं बना रही। और बच्चे खा ले तो उसी में संतुष्टि हो जाती है ना। और हमारा तो बनाते बनाते पेट भर जाता है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी हो गया था सारा काम और सिर्फ ये बर्तन रह गए थे, तो अब मैं इनको साफ़ करूँगी। पर उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो इतना गंदा संदा पड़ा था किचन, तो ये किस वजह से पड़ा था। तो मैं आपको बता दूं, मैं ये काम कर रही थी यहाँ पर। आज ये मैं सिलाई लेके बैठ गई थी और इसी वजह से मुझे देर हो गई। और धुन सवार हो जाती है ना, मुझे धुन सवार हो जाती है, अगर कोई काम में लेके बैठ जाऊँ तो मुझे बहुत धुन सवार हो जाती है कि हो जाए। और बाबू देखो सो रहा है और मैंने ना मतलब बना रही थी ना तभी ये सोया था। तो इसी काम में मैं लगी हुई थी और यही मैं बना रही थी। ये मैं अपनी बड़ी वाली गुड़िया के लिए ड्रेस बना रही थी एक। और कैसी लगी आपको प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी थोड़ी सी हल्की सी मुझे लग रहा था इसमें और डेकोरेशन करूं मैं, तो मैं फिर करूंगी। और यहाँ पर नीचे में इसको पीको कराऊंगी, मैंने सिलाई नहीं करी थी तो इसी में मैं लगी हुई थी। और यहाँ पर पीछे में एक बटन लगाऊंगी, ये पीछे का बैक साइड है और ये आगे का है। तो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मुझे लग रहा था कि मतलब मैं ये से पूरी करूँ तभी मैं यहाँ से हटूँ, फिर है ना ऐसा होता ना रख दो ना तो फिर ही हो जाता है। और मशीन भी थोड़ी ठीक करा ली थी मैंने, तो मैंने सोचा कर लूँ। और यहाँ पर आपको फिर यहाँ आ जाती हूँ किचन में और आपको दिखा दूँ मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए थे ये होने के बाद में इस काम को। और मुझे बस यही लग रहा था कि ये काम हो जाए जल्दी से जल्दी, और होती है ना एक। तो बस मुझे भी यहाँ पर ये देखिए दोनों गुड़िया पटाखों से लगी हुई हैं। और ये वीडियो है ना बता दूँ
दिवाली की दूसरे दिन का वीडियो है, पर कब जाएगा पता नहीं और कब डालूंगी। यहाँ अभी बाबू सो ही रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। आज का वीडियो मेरा यहीं तक का, और ये वीडियो मैं बता दूँ ये दिवाली के दूसरे दिन का वीडियो है, और ये कब जाएगा कब डालूंगी अभी मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने दिवाली का वीडियो भी अभी बनाया तो है, अभी एडिटिंग नहीं की है, और बहुत दिन हो गए मुझे आपसे कुछ बातें करनी है ना, और मैं करना भी चाहती हूँ कुछ बातें। आज मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करूंगी जो मैंने बचपन में, मैं छोटी थी तो मैंने पढ़ी थी एक किताब में। तो प्लीज़ इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। एक चिड़िया और एक चीता था, ठीक है। तो चिड़िया का घर तो घोंसला का था और चीता का घर था हींग का। तो एक दिन कहानी है, आप कहानी के माध्यम से ही मैं कुछ कहना चाहूँगी, ठीक है। तो चीटे का घर हींग का था, तो वो एक दिन उसने दाल बनाई थी चिड़िया ने, तो उसके यहाँ से हींग कम पड़ गई, मतलब थी नहीं, सॉरी हींग ही नहीं थी। तो वो चिरौंटा के पास गई कि प्लीज़ मुझे ज़रा हींग दे दे और मैं अपनी दाल में छौंका लगाऊंगी। तो वो चीटा बोला, अरे मैं क्यों दूँ अपनी हींग तुझे, और तेरी नेक्स्ट से हींग के लिए क्या मैं अपना घर फोड़ूंगा, ठीक है। तो उसने उसको हींग नहीं दी। तो बेचारी चिड़िया आ गई और उसने जैसे तैसे बिना हींग के अपनी दाल बना ली और खा ली। अब कुछ दिन बाद इतनी आंधी तूफान आया, बारिश आई, और उस बारिश में उस चीटे का घर तो ढह गया, उसका तो हींग का था ना, तो वो ढह गया और चिड़िया का बच गया। और तो वो गया उसके पास के चिड़िया ज़रा मुझे अपने घर में छुपा दे और थोड़ी सी जगह दे दे। तो वो बोलती है, फिर उसको जताती है और उसको एहसास दिलाती है कि एक दिन मैं तेरे पास आई थी और तूने मुझे अपना बताया कि मैं घर क्यों फोड़ूं, है ना, और तूने मुझे नहीं दिया, अपने छोटी सी अगर दे देता तो क्या होता। तो अब इस कहानी से आप समझ गए होंगे, आवाज़ ना करो, इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि ज़रूरत कब किसको और कब पड़ जाए कुछ पता नहीं है। तो इंसान को थोड़ा है ना उसमें रहना चाहिए, नीचे, ज़्यादा उड़कर नहीं बोलना चाहिए और ना ज़्यादा घमंड में रहना चाहिए। ये ज़रूरत है ना, कब किसके कब ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता। समय सब कुछ करवा लेता है और सब कुछ दिखा देता है। और ये कहानी मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, ये मैं आगे चल के आपको ज़रूर बताऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ जुड़ी हुई हैं बातें, ठीक है। तो अभी तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि ज़रूरत और मदद और सबको पड़ती है और सबको ही चाहिए। कब कौन सा चीज़ दिखा दे ज़रूरी नहीं है ना। तो बस इतना ही बोलूँगी, अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है और वो आपसे मांग रहा है मुँह करके, तो आप उसको दे दीजिए, है ना। ऐसे दुत्कारिए नहीं और मना नहीं कीजिए, क्योंकि कल को आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो ज़रूरत, आज का वीडियो ज़रूरत ही है। और एक बात और मैं जाते जाते बोलूँगी कि मेरी लाइफ इतनी बिजी होती है, और मैं अपने मुंह से बार जाने कितनी बार बोल चुकी हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ और वो मैं क्यों बोलती हूँ ये भी चीज़ मैं आपको आगे चल के ज़रूर बताऊँगी। और मैं तो बस अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो फिर राधे राधे, अपना ख्याल रखना, अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना, और हाँ, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना।